हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACPPSC। तो ये ना मेक और ब्रेक टाइम है। ये 5 मंथ्स जो हैं आपके पास, 150 डेज़। इसमें क्या है, प्रीलिम्स तो आपको पूरा कंप्लीट करना ही है और बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर लेंगे, और मेंस भी आप जो है काफ़ी हद तक जो है अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो वो मेंस कंप्लीट करना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपको प्रीलिम्स के बाद जो टाइम मिलता है ना, उसमें आपका फोकस रिवीजन पे और आंसर राइटिंग पे होना चाहिए। अभी जो है आप अपना सिलेबस को कुछ हद तक अपना कंप्लीट कर लो। मेंस का, प्रीलिम्स का तो आपको करना ही है। तो हम इसमें जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच को डिस्कस करेंगे। कि आपको एक तो प्रीलिम्स को कंप्लीट करना है, साथ में मेंस को भी। तो आप प्रीलिम्स को पूरे 5 मंथ्स टिल एग्ज़ाम आप अपना टाइम देंगे साथ में, और जो मेंस है वो आपको 15 अक्टूबर तक आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आपका जो पूरा फोकस है वो प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव पे हो जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल हमने बना रखा है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है, प्रीलिम्स को कैसे करना है, मेंस को कैसे करना है। तो आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको जो है ब्लाइंडली फॉलो करते रहिए और आपका जो है पूरा सिलेबस आसानी से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि हर एक दिन को देखो कि हर दिन मुझे क्या करना है। ये मत देखो कि हाँ मुझे 5 महीने में क्या करना है, तो ऐसे आप जो है पैनिक मोड में आ जाओगे। आप हर दिन को ध्यान दो कि हर दिन मुझे क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने डेली टास्क पे फोकस करें कि हमें डेली टास्क क्या करना है। तो प्रीलिम्स में आप देखो, मैंने आपको अभी बुक लिस्ट बताई थी 5 मंथ्स की, कौन सी बुक लिस्ट। आप उस बुक लिस्ट को डिफ़र कर सकते हैं या फिर हम डिस्कस करेंगे। तो बुक्स और नोट्स जो है उसको आप 3 आवर्स दे सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इससे कम भी टाइम लग जाएगा। पीवाईक्यू और टेस्ट को आप 2 आवर्स देना। देखो पीवाईक्यू क्या है, 2 तरीके के पीवाईक्यू हैं। एक तो घटना चक्र है, एक यूथ कंपटीशन है, यूथ कंपटीशन टाइम। तो घटना चक्र की ना 8 बुक्स आती हैं जिसमें ऑल यूपीपीएससी के क्वेश्चंस, स्टेट पीसीएस के और यूपीएससी के क्वेश्चंस होते हैं। यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है जिसमें ऑल यूपीपीएससी के क्वेश्चंस का मतलब कि वहाँ पीसीएस के क्वेश्चन भी हैं, आपके एसीएफ के भी क्वेश्चन हैं, आरओ एआरओ के भी क्वेश्चन हैं, लोअर के भी क्वेश्चन है, और ऑल अदर एग्ज़ाम। देखो 2015 तक जो लोअर है वो यूपीपीएससी कंडक्ट करता था, और 2019 का जो पहला पेपर है वो यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्ट किया था। तो जितने भी सारे पेपर हैं इससे रिलेटेड यूपीपीएससी से, वो सारी यूथ कंपटीशन की एक सिंगल बुक आती है। तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, इस वाली बुक को, यूथ कंपटीशन वाले की पीवाईक्यू करने के लिए। तो ये आपका हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज करनी है। टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे पॉलिटी का पहला दिन है, आपने टेस्ट 1 और 2 दिया, ये पढ़ा, और उसी हिसाब से आप टॉपिक से अपने पीवाईक्यू जो है करेंगे। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। फिर उसके बाद क्या हो गया, करंट अफेयर्स 1 आवर। देखो इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 5 मंथ्स के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट को रेफ़र करना है, कौन कौन से करंट अफेयर को, उसको आप देख लेना। उस वीडियो को आप देख लेना कि किस करंट अफेयर्स के लिए क्या रेफ़र करना है, क्या सारी चीज़ें। तो वो मैंने वहाँ सब कुछ डिस्कस किया है। देखो टेस्ट का आप ध्यान रखना कि देखो टेस्ट, आजकल जो टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या दे रहे हैं, वो क्या करते हैं कि वो पीवाईक्यू को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखो पीवाईक्यू को टेस्ट में इंट्रोड्यूस करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप वो रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हो। पीवाईक्यू तो आप ऑलरेडी पीवाईक्यू बुक से कर रहे हो। तो टेस्ट ऐसे करना कि जहाँ आपको न्यू क्वेश्चंस मिले, यूपीपीएससी के पैटर्न पे मिले। ऐसा नहीं है कि बहुत एब्सर्ड जो है क्वेश्चन मिल जाएं आपको, कि बहुत यूपीएससी के पैटर्न पे मिल जाए, या बहुत एब्सर्ड या बहुत फैक्चुअल मिल जाए। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, यूपीपीएससी के पैटर्न पे और थोड़ा सा एडवांस करना है तो +1 नॉच ऊपर। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए या बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए। तो आपको हमेशा टेस्ट सीरीज़ ऐसी लेनी है जो सिंपल और एडवांस के बीच की टेस्ट सीरीज़ हो।
ना तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, सिंपल सिंपल कंटेंट होना चाहिए, 20 to 30% सिंपल होना चाहिए, लेकिन जो है इसके बीच का जो है मेजर कंटेंट होना चाहिए। इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ पे फोकस करना। तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो ACPPSC की टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से जो है डायरेक्ट 100+ क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीलिम्स 2025 में आए थे। मैं आपको बता दूँ, टेस्ट सीरीज़ हो गया आपका, करंट अफेयर्स हो गया, तो आप इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखिए ये बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन आपको, ये आपको सिमिलर क्वेश्चन, तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़, ये देखिए ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपका, ये सिमिलर क्वेश्चन। तो टेस्ट सीरीज़ इसी तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए कि आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल एक जैसी मिल जाएँ, वही पैटर्न पे मिल जाएँ। तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ पे आप फोकस करना। आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लें तो लेकिन इस तरीके की ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का। दूसरी चीज़ आपको मेंस, तो मेंस जो है आपको 15 अक्टूबर से करना है, अक्टूबर तक करना है, सॉरी। मेंस को तैयार करने के लिए आप दो मेथड यूज़ कर सकते हैं, मेथड 1 और मेथड 2, जो भी आपको ठीक लगे, जिस भी तरीके का आपके पास टाइम हो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ स्टेप 1 मेथड 1 में कि आप जो है कंटेंट पढ़ लो। कंटेंट पढ़ लो। कंटेंट कहाँ से पढ़ना है? मेंस की बुक लिस्ट वीडियो है, उसमें मैंने बता रखा है कि किस चीज़ के लिए कौन सी किताब को या कौन से नोट्स को रेफ़र करना है, उसको पढ़ लो। और कंटेंट को आपको एज़ पर शेड्यूल पढ़ना है, एज़ पर शेड्यूल, जो मेंस का शेड्यूल है। तो ये नहीं कि एक दिन में बहुत सारा पढ़ लिया या इस टाइप से नहीं पढ़ना है। जैसे मेंस का आपका शेड्यूल है कि पहले दिन आपका पॉलिटी का टॉपिक 1 है और इसमें पॉलिटी का टेस्ट देना है और आपको एथिक्स पढ़ना है, और पॉलिटी का टॉपिक 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग। तो यही चीज़ आपको पढ़नी है। तो आपको एक दिन में एक चीज़ पढ़नी है और इस तरीके से आप चीज़ों को करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो आप ये पूरा शेड्यूल देखिए, 18 जुलाई से शुरू है और आपका जो GS है वो आपका 13 अक्टूबर को आपका GS कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है कि आप पहले कंटेंट पढ़ो स्टेप 1 में एज़ पर द शेड्यूल में जो टॉपिक लिखा हुआ है, क्योंकि टॉपिक जो लिखा है वो आप कंटेंट पढ़ो। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 जो है मेंस टेस्ट की जो है आंसर राइटिंग करो। मेथड 2 क्या है? स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है कि आपने मेंस टेस्ट देखा, मेंस टेस्ट को देखा और उसमें डेली 2 क्वेश्चंस है, डेली 2 क्वेश्चंस है। तो क्या करो, इन जो टेस्ट है, जो टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ इनका कंटेंट पढ़ लो, इनका कंटेंट पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल आज टेस्ट में क्वेश्चन है कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप पे कुछ लिखना है या NGO पे कुछ लिखना है, तो आप NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ लो, सिर्फ जो क्वेश्चन दे रखा है वो पढ़ लो। वो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, देखिए आप इसका मेंस का प्रेडिक्शन देखिए, 99 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट आए हैं। तो और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि टेस्ट सीरीज जो है वो टॉपिक वाइज है। अगर आप सारे टॉपिक, हमने जो है मेंस की टेस्ट सीरीज़ में और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ को भी बिल्कुल कम्प्लीटली फोकस करोगे तो आपकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएगी। ये देखिए ये प्रेडिक्शन है, यहाँ से आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। ये आपकी टेलीग्राम पे भी अपलोडेड है प्रेडिक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मौर्य, तो ये मौर्य का क्वेश्चन हो गया। आप एक ये क्वेश्चन देखिए, एथिक्स का बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आया था, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो ये बिल्कुल 99 क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ प्रेडिक्ट हुए थे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे भी फोकस करते हो तो आपकी जो है सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो आपने क्या किया कि मेंस का टेस्ट है, आपने डेली 2 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इन सिर्फ क्वेश्चन का कंटेंट को पढ़ लिया, इन क्वेश्चन के कंटेंट को पढ़ लिया और फिर स्टेप 2 में क्या करा कि वो जो 2 क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर राइटिंग कर ली, बिना देखे आपको ये आंसर राइटिंग करनी है।
मैंने आपको एक वीडियो भी बना रखा है कि हाउ टू मेक नोट्स, मेंस के नोट्स इन 3 मंथ्स मैंने ये वीडियो बना रखा है। तो मैं जो 2026 की जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। तो कमेंट में पिन कर दूँगी, तो वहाँ से आप इसको देख लेना। ये एक तो ये मेंस की बुक लिस्ट वाला वीडियो, प्लेलिस्ट वाला वीडियो, और ये सारी चीज़ें, ये स्ट्रैटेजी वाला और बुक लिस्ट वाला 5 मंथ्स के लिए कौन सी यूज़ करनी है, आप ये सारी चीज़ों को देख लेना। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को अगर करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको। देखिए, आप प्रेडिक्शन देखिए मेंस का 96 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चंस, 99 क्वेश्चंस। तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर सिर्फ आप टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस को भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं अभी वाले, तो आपका जो है मैक्सिमम पोर्शन आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मेंस की करने से पहले इन टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देख लेना। ये 2024 के 9 टॉपर्स हैं और ये 2023 के जो है 8 टॉपर्स हैं। तो ये आप जो है 17 कॉपीज़ होंगी, 17 टॉपर्स की कॉपीज़ होंगी। कॉपीज़ तो थोड़ी और ज़्यादा होंगी क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट की और ज़्यादा कॉपीज़ हैं। तो अगर 17 डिफरेंट टॉपर्स की अगर आप कॉपी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आंसर को लिखना है। तो ये कॉपीज़ जो है वो आप देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने बुक लिस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, कल एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलिटी के लिए आप जो है लक्ष्मीकांत को पढ़िए, और या फिर ACPPSC के नोट्स। ACPPSC के नोट जो है वो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। टेस्ट दो, ACPPSC की करंट अफेयर कंपाइलेशन को पढ़ो। अगर आपको दूसरे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं तो मैंने बताया था कि आपको 2 सोर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप कोई दूसरा करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको 2 सोर्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप ACPPSC का करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपका सिंगल सोर्स में आपका काम हो जाएगा। लेकिन टेस्ट सीरीज़ में भी जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, उनको भी आप ज़रूर फोकस करना। फिर उसके बाद आपका क्या है, आप ऐसे पॉलिटी करते रहे। फिर ज्योग्राफी में क्या है, आप अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप NCERT 11th एंड 12th और महेश कुमार बनवाल की बुक पढ़ें। अगर आप ACPPSC के नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको कोई NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ACPPSC के नोट्स और महेश कुमार बनवाल की सिर्फ टेबल्स, मतलब हर चैप्टर में कुछ टेबल्स दे रखी है, सिर्फ आपको टेबल्स पढ़नी है, टेबल्स को देखना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया गया है। बहुत डिफरेंट बुक्स है, जो आपकी इंडस्ट्रियल सेंटर होते हैं, माइनिंग सेंटर होते हैं, और डिफरेंट कलर के जो डिफरेंट जो सेंटर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी का ये हो गया। हिस्ट्री का एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए आप ACPPSC के नोट्स मोर देन सफिशेंट है। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तमिलनाडु हिस्ट्री की 11th क्लास की बुक और साथ में लूसेंट GK, आप अगर खुद पढ़ रहे हैं तो आप ये पढ़िए। और ऐसे ही मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और अदरवाइज़ ACPPSC के नोट्स तो सफिशेंट हैं हिस्ट्री के लिए। तो ये हिस्ट्री जो है आपका 19 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, और आप साथ में आप क्वेश्चंस कर रहे हो, PYQ कर रहे हो, और अपना जो है आप करंट अफेयर्स पढ़ो। एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी ACPPSC के नोट्स इनफ है, या फिर शंकर IAS का लेटेस्ट एडिशन है, आप उसको देख सकते हैं। इकनॉमी के लिए मैंने आपको बताया है, इकनॉमी का जो है डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो मैंने जो बुक लिस्ट वाला वीडियो जो शेयर किया है 5 मंथ्स बुक लिस्ट वाला, उसको ज़रूर देख लेना। उससे आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत कंसाइज फॉर्म में चीज़ों को डिस्कस किया है कि किस तरीके से सारी चीज़ों को करना है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। तो इकनॉमी वाला पोर्शन जो है आप ACPPSC के नोट्स पर 100% रिलाय कर सकते हो। और अगर आप खुद अगर पढ़ रहे हो तो आपको जैसे श्री राम IAS है, नितिन सिंघानिया है, जो भी बुक पढ़ रहे हो उससे सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी, और सेलेक्टिव स्टडी मैंने कौन कौन से टॉपिक या किस तरीके से करना पड़ेगा वो मैंने बुक लिस्ट वाला जो वीडियो है उसमें आपका डिस्कस कर रखा है। UP स्पेशल और इसके लिए आप UPPSC के नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर खुद पढ़ रहे हैं तो आप राकेश सारस्वत। साइंस के लिए क्या है कि आप लूसेंट के जनरल साइंस की किताब आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। मैंने लूसेंट जनरल साइंस की किताब पे ही
यूट्यूब के वीडियो बनाए हैं यूट्यूब के, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ACPPSC के नोट्स को पढ़िए, दीज आर मोर देन सफिशेंट। फिर आपका जो है आपने एक रीडिंग करी, संडे को आपने रिवाइज़ किया, फिर उसके बाद आपका फ़ेज़ 2, तो फ़ेज़ 2 आपका शुरू हो रहा है। फ़ेज़ 2 में आप जो है थर्ड रिवीजन कर रहे हैं, दिस इज़ द थर्ड रिवीजन। तो फ़ेज़ 2 में क्या है, आप पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी का रिवाइज़ करेंगे और पॉलिटी का टेस्ट देंगे, और सारे साथ में आप करंट अफेयर को रिवाइज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, इकोनॉमिक, तो इन सारी चीज़ों को करेंगे। फिर उसके बाद आपका एक और डिवीज़न का स्लॉट है 15 नवंबर से लेके आपका 6 दिसंबर को, तो आपका पेपर ही है 5 दिसंबर को तक। तो 5 दिसंबर तक तो आप क्या कर रहे हैं, पहले आप 18 जुलाई से लेके 17 अक्टूबर तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। फिर उसके बाद 22 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक आपने सेकंड रीडिंग और रिवीजन। फिर उसके बाद 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक, 15 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक थर्ड रीडिंग और रिवीजन आप ये कर रहे हैं। आप बताइए, आप इतनी बार अगर चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएंगी और आप एकदम सारी चीज़ें टिप्स पे रहेंगी। तो बट रिवीजन इज़ द की टू क्रैक प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए रिवीजन ही की है, और मेंस को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस इज द की। रिवीजन इज द की टू क्रैक द प्रीलिम्स एंड मेंस को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस इज द की। तो क्या है कि इस तरीके से आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करिए तो आपकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, सब कुछ। फिर इस तरीके से हम मेंस को देख लेते हैं। तो मेंस क्या है, आपका 18 जुलाई से हो रहा है। तो आप GS 1, 2, 3 आप इस तरीके से आप रोज़ आप टेस्ट दे रहे हैं, डेली 2 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आप साथ में आपका पैरेलली एथिक्स से चल रहा है, एथिक्स और यूपी स्पेशल। तो क्या है, आपने 3 दिन टॉपिक पढ़ा और आपने 21 और 22 को एथिक्स का टेस्ट दिया। तो इसी हिसाब से आप जो है पॉलिटी हो गया, और फिर उसके बाद 28 और 29 को एथिक्स का टेस्ट दिया। फिर यहाँ ज्योग्राफी फिर ज्योग्राफी का आपने 3rd और 4th को अपना एथिक्स का टेस्ट दिया। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को कर रहे हैं। फिर यहाँ गवर्नेंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया एंड इकनॉमी हो गया, ये इकनॉमी आपने दिया। फिर उसके बाद आपका सोसाइटी एंड देन सिक्योरिटी। 13 अक्टूबर को आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और साथ में आपने अपना पेपर 5 और पेपर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को जो है वो फिनिश कर लेंगे। आपका प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाएगा, मेंस कंप्लीट हो जाएगा। और देखो ये ना मेक और ब्रेक टाइम है, 5 महीने हैं। अगर आपने इसको सीरियसली यूटिलाइज कर लिया, आई गारंटी यू आपका प्रीलिम्स भी कोई नहीं रोक सकता और आपका मेंस भी कोई नहीं रोक सकता। देखो फॉर एग्जांपल क्या है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली और सिर्फ आपने प्रीलिम्स की पढ़ाई करी, आपने सिर्फ प्रीलिम्स की पढ़ाई करी। 5 मंथ्स जो है आपने कहा कि प्रीलिम्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, आपने पढ़ लिया प्रीलिम्स बहुत अच्छे से, मेंस आपने कुछ नहीं पढ़ा। प्रीलिम्स के बाद आपको जो 3 से 4 महीने जो टाइम मिलेगा, उसमें आप इतने पैनिक मोड में होगे कि यार सिलेबस कंप्लीट करूँ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करूँ या रिवीजन करूँ, तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है इस सिनेरियो में गुड रैंक लेके आना। सपोज मतलब ठीक है आपकी कोई रैंक आ गई या फिर लोअर नीचे की कोई रैंक मिल गई, वो ठीक है, लेकिन गुड रैंक लाने के लिए आपको ये वाला टाइम भी यूटिलाइज करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स के बाद जो 3-4 महीने मिलेंगे उसमें आपको रिवीजन करना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तभी आपकी गुड रैंक आ पाएगी। तो 5 मंथ्स आप प्रीलिम्स को घिसके दो, साथ में जो है 15 अक्टूबर को साथ में मेंस की भी तैयारी करते चलो।
क्योंकि अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है कि आप प्रीलिम्स ग्रुप में फंसते रहोगे और मेंस आपका निकले ना, तो इन सारी फिर प्रीलिम्स का निकालने का भी क्या फ़ायदा हुआ। तो चीज़ों को इस तरीके से तैयार करो, आपका प्रीलिम्स भी निकले, आपका मेंस भी निकले और फाइनली आपको गुड रैंक मिले, आपको जो है टॉप जो है आपको टॉप रैंकर्स में आप हो, तो तभी चीज़ों का फ़ायदा है। तो इन चीज़ों को सही से यूटिलाइज़ करिए। मैंने सारे आपको मेथड्स बता दिए हैं, कौन सी बुक्स और सारी चीज़ें आपको रेफ़र करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है, आप वो बुक लिस्ट वाला वीडियो देख लेना, मैं उसको कमेंट में पिन कर दूँगी, सारी चीज़ों को आप वो देख लेना। और अदरवाइज़ अगर आपको कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो कोई भी आपके दिमाग में कितना भी कोई भी स्टूपिड क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन है, देखो नथिंग इज़ स्टूपिड। कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्टूपिड नहीं होता है। बस ये है कि हमारी कोई क्वेरी है, हमें लगता है कि यार ये सिली सा क्वेश्चन है, हम ये क्या पूछ रहे हैं। कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, जस्ट व्हाट्सएप और टेलीग्राम मी ऑन दिस, आई बर्स्ट ऑल योर डाउट्स। जब आपके जो डाउट्स क्लियर होते हैं तभी आपकी जो है दिमाग में क्लियर पिक्चर हो पाती है और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत स्मूथली चल पाती है। तो आप जो है कोई भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है प्रिपरेशन में, आप बेझिझक पूछो। डाउट को अगर बस्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो इस तरीके से चीज़ों को करना है। 5 महीने किस तरीके से अपने 150 दिन आपको देने हैं, तो सीरियसली इस पर लग जाओ। और चीज़ों को बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो आपको डेली टास्क है आपको सिर्फ वो फिनिश करना है कि 18 जुलाई को जो है मुझे पॉलिटी लक्ष्मीकांत से फला फला चैप्टर पढ़ने हैं और मेंस के जो है फला फला टॉपिक पढ़ने हैं। बस यही करना है आपको। और करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो पढ़ना है। सिर्फ 18 जुलाई को देखो ना, डेली टास्क को देखो। आप ये मत देखो कि मुझे 5 महीने में क्या करना है। सिर्फ 18 जुलाई को देखो। आप क्या करना, डेली टास्क अपना 18 जुलाई लिखना। आप अपनी टेबल के सामने एक स्टिकी नोट्स लगा लेना, स्टिकी नोट्स 18 जुलाई लिखना। 18 जुलाई का आगे लिखना कि मुझे लक्ष्मीकांत से फला फला चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। मुझे मेंस का फला फला टॉपिक जो है वो करना है। मुझे ASUPPSC का प्री का टेस्ट देना है 18 जुलाई को। मेंस के 2 क्वेश्चन लिखने हैं। करंट मैगजीन के 10 पेजेस पढ़ने हैं, 5-10 पेजेस जितने भी हैं। तो ठीक है, आपका टास्क होता जाएगा, आप इस पर टिक करते रहो। ख़त्म हो गया, 18 जुलाई ख़त्म। 19 जुलाई, अब 19 जुलाई का एक स्टिकी नोट लगाओ। और अच्छा, जब तक अगर ये टास्क कंप्लीट ना हो, पुराना वाला स्टिकी नोट उतरना नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 18 जुलाई का स्टिकी नोट लगाया, आपके पास 5 टास्क हैं, आपने 4 कंप्लीट कर लिए। सिर्फ 4 पे टिक लगाओ। एक टास्क नहीं कंप्लीट किया है तो वो स्टिकी नोट सामने ही रहने दो। फिर 19 जुलाई का लगाया, फिर 19 जुलाई का, तो आपके दिमाग में रहेगा कि यार मेरा ना कल का एक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, 19 जुलाई को अपना कंप्लीट करो और कल का भी एक टास्क आप लोग को कंप्लीट करना है। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाए 18 जुलाई का, तब आप ये स्टिकी नोट हटा देना। फिर 19 जुलाई का लगाना, फिर 20 जुलाई का लगाना। इस तरीके से आप जो है एक स्टिकी नोट का बंडल ले लो, ज़्यादा महंगा नहीं आता, और उसको सामने सामने लगाते रहो और अपने टास्क को कंप्लीट कर लो। या इससे बेहतर है वाइट बोर्ड ले लो। 200-300 रुपये का वाइट बोर्ड आता है, छोटा सा लेना, बड़ा वाला नहीं, छोटा सा लेना, 200-300 रुपये का। और एक वाइट बोर्ड मार्कर ले लो और ठीक है, उसको लिखते रहो। कुछ और भी लिखना है तब भी लिख लो उस पर। हाँ, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। लेकिन ठीक है, जब तक आपका प्रीवियस डे का जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, स्टिकी नोट को हटाना मत और कोई भी चीज़ रिमूव मत करना, उसको लगे रहना। आपके दिमाग में पूरे टाइम रहेगा कि यार 18 जुलाई का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, 18 जुलाई का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को अपना कंप्लीट करिए। और आई कैन एश्योर यू, अगर इतनी कंसिस्टेंसी और इतनी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर ली तो आई कैन गारंटी कि टॉप 10 में आपकी रैंक पक्की आने वाली है। अगर इस डेडिकेशन और इस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आपने पढ़ाई कर ली, तो टॉप 10 कहीं नहीं गया। आप इतने अगर सीरियसली, अगर इतना सीरियस हो जाओगे चीज़ों को लेके, तो आपकी रैंक कहीं नहीं गई।
तो अब ठीक है, आप जो शेड्यूल है उसको फॉलो करिए। ये पूरा शेड्यूल है, किस तरीके से आप इसको फॉलो करिए, और मेंस का भी शेड्यूल है। बाकी आपको वो तो सब पता ही होगा, कि बाकी आप देख लेंगे कि हम सिनॉप्सिस कैसे देते हैं, और कॉपीज़ किस तरीके से चेक होती हैं। आप प्रेडिक्शन फाइल भी देख सकते हैं, और आप प्रीलिम्स की प्रेडिक्शन फाइल भी देख सकते हैं। ये तो यूपी स्पेशल है। हाँ, 100+ क्वेश्चन जो हैं वो प्रीलिम्स की 100+ क्वेश्चन आपके नोट्स, टेस्ट सीरीज़ और प्लस करंट अफेयर को मिला के आपके 100+ क्वेश्चन है। तो अगर आप ये इन 3 चीज़ों को भी अगर रिलीजियसली फॉलो कर लोगे और बार बार रिवाइज़ कर लोगे, 3 बार रिवाइज़ करने का आपके पास टाइम है, 3 टाइम्स अगर इनको रिवाइज़ कर लोगे तो 100+ क्वेश्चंस कहीं नहीं गए। तो आप इसको करिएगा। थैंक यू।